त्रिशंकु सरकार बनने की आशंका दिख रही है, या तो फिर बड़ा उलटफेर होने की आशंका व्यक्त की जा सकती है। तामध्वज साहू, अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार भी तामध्वज साहू जो है वो भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो आप इस लोकसभा महासमुंद में ना आप ये दावे से नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद यादव। पत्रकारों के एग्जिट पोल पर आज हम बात करेंगे महासमुंद के पत्रकारों से। हमारे साथ महासमुंद के वरिष्ठ पत्रकार हैं आशुतोष तिवारी, इंडिया न्यूज़ से हैं, दैनिक भास्कर से बाबू भाई हैं, और जी न्यूज़ से जन्मजय सिन्हा जी भी हैं, और संवाद साधना से दुबे जी भी हैं। तो सीधा हम शुरू करते हैं इंडिया न्यूज़ के पत्रकार आशुतोष तिवारी से, और जानते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है, किसकी जीतने की उम्मीद। देखिए, इस बार अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात किया जाए तो जो ये स्पष्ट बहुमत जैसे 2014-2019 दोनों में स्पष्ट एक मोदी की लहर दिखती थी, और एक माना जाता था कि बीजेपी की ही सरकार आएगी। लेकिन 2024 में ये बिल्कुल ही इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं हावी दिख रहा है। इसलिए स्पष्ट तौर पर ये कहना कि किसकी सरकार बनेगी, यह मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब कल मान के चलिए आपका ये 7वें चरण का चुनाव होना है और 57 सीटों पे वोटिंग होनी है। तो इसके बाद ये स्थिति एक तरीके से देखा स्थिति साफ हो जाएगी। या तो मेरे को जहां तक मेरी आशंका लग रही है, या तो त्रिशंकु सरकार बनने की आशंका दिख रही है, या तो फिर बड़ा उलटफेर होने की आशंका व्यक्त की जा सकती है। महासमुंद लोकसभा की बात करें तो महासमुंद लोकसभा में किसकी जीतने की उम्मीद ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस अपने दावे के अनुसार बोलती है कि हम जीत रहे हैं, बीजेपी अपने दावे के अनुसार बोलती है मतलब हम जीत रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए रूप कुमारी चौधरी और तामध्वज साहू, अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार भी तामध्वज साहू जो है वो भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने एक दांव खेला है कि जो आज तक साहू कार्ड महासमुंद लोकसभा में खेला जा रहा था, उससे हटकर एक महिला पे अपना भरोसा जताया है कि महासमुंद विधानसभा में बीजेपी ने अगर एक महिला कैंडिडेट पे अपना भरोसा जताया है, तो तामध्वज साहू भी यहाँ प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं, बड़े दिग्गज लीडर रहे हैं यहाँ पे, तो उनका एक खासा प्रभाव रहा है। अगर आप बोलेंगे कि कौन जीत रहा है, तो आप इस लोकसभा महासमुंद में ना आप ये दावे से नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, उधर भी इधर भी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने पूरी तरीके से जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको तो बहुत सॉलिड तरीके से उनको मैनेज करा गया है, उनको ट्रेनिंग दी गई है, और बूथ स्तर पे जाकर के मोदी जो इस चुनाव में जो उनका नारा चला था कि एक बात कह दीजिएगा, मेरा नमस्कार कह दीजिएगा, इस तरीके के बहुत सारे मोदी के जो बातें हैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। और उसी तरह से कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो को लेकर के, और वो जो 8,000 रुपये खटाखट कुछ वो उनका राहुल गांधी जी का जो है वो उस तरीके का वो फॉर्म भरवाना, और ये इन सब चीज़ों का व्यापक असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसा लोग विधानसभा चुनाव में जो महतारी वंदन का जो फॉर्म भराया गया था, तो प्रदेश में सरकार बदल गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्म भराएंगे इसका व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि मोदी ब्रांड है, मोदी का लहर है ज़रूर, लेकिन उस पर ये जो फॉर्म भराया गया है उसको ये लगभग इक्वल करता है। तो आप एकदम दावे से नहीं कर सकते कि किसी पार्टी का कैंडिडेट इस लोकसभा चुनाव में जीत जाएगा। हमारे साथ विपिन दुबे जी भी हैं, संवाद साधना के ब्यूरो चीफ हैं। क्या लगता है कौन प्रत्याशी यहाँ पे जीत सकता है। देखिए, जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, पहले लग रहा था चुनाव से 1-2 महीने पहले कि स्पष्ट रूप से भाजपा यहाँ पर लीड करेगी और भारी बहुमत से लीड करेगी। लेकिन चुनाव आते आते तक ये स्थिति हो गई कि वोट पड़ने से कुछ दिन पहले तक स्थितियाँ थोड़ी बदल गई। स्थितियाँ बदलने के पीछे जो कारण है वो मुझे ऐसा लगता है कि महालक्ष्मी जो योजना जो सरकार की आई कांग्रेस की 2 लाख वाली, उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। उसके कारण जैसे कि विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना जो आया था, जिसके कारण कहा जाता है कि भाजपा की सरकार वापसी में उसका बहुत बड़ा योगदान है, तो इसका भी शायद असर पड़ेगा। और इसके बाद कांग्रेस ने यहाँ एकजुट होकर काम किया है, और इसके बनस्पत भाजपा में ये स्थिति थोड़ी सी कम देखी गई। तो वोट पड़ने के बाद स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदली हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि दोनों में बराबर की टक्कर है। जहाँ लग रहा था कि भाजपा 1-1.5 लाख वोटों से जीतेगी, वो शायद मुझे लगता है ऐसा कि जो भी जीतेगा ये अंडर 50,000 के अंदर में ही उनकी जीत सुनिश्चित होगी। जहाँ तक अगर देश की बात करें तो आपको मालूम है कि केवल मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया। जितने भी देश के सभी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने केवल मोदी को ही आगे रखा है। बाकी कैंडिडेट जो थे वो एक दीगर
अपनी उसमें चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ भी यही असर था। लेकिन कांग्रेस का जो था, कांग्रेस के लोगों ने यहाँ एकजुट होकर चुनाव लड़ा और स्थितियाँ लगभग बराबर की है। अब ये 4 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता जनार्दन ने किसको अपना समर्थन दिया है। ये थे महासमुंद जिले के पत्रकार। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ कांटे की टक्कर है और फाइनल रिजल्ट तो 4 जून को ही पता चलेगा। महासमुंद से कैमरा पर्सन दयानंद के साथ अरविंद यादव, छत्तीसगढ़ तक।